तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 65 आ चुका है और अब चैप्टर में डाल चुका हूँ अपने भाई चैनल पे, आप लोग देख भी चुके होंगे। अब टाइम आ चुका है हम लोग उसके आगे बढ़े, क्योंकि जिसने अब तक नहीं देखा, अब तक चैप्टर नहीं पढ़ा, उसका भाई कुछ नहीं होने वाला। तभी तो कहता हूँ घंटा दबा के रखा करो, तुम लोग भाई सुनते नहीं हो। घंटे में बैठा है मोरो, उसको पेल दो इससे पहले कि अभी वेजिटा या गोकू में से कोई मिलके उसको उड़ा दे। अभी पावर तुम्हारे हाथ में है, अभी घंटा बजाओ, मोरो की बजा डालो। तो वेजिटा के बारे में कुछ भी नए चैप्टर में फिलहाल के लिए मिला नहीं, ज्यादा मतलब बात भी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कि गोकू ही है बस, और तो कोई है ही नहीं। और गोकू जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, देखो मैं वैसे बहुत डिफेंड करता रहता था ड्रैगन बॉल को और ड्रैगन बॉल सुपर को। ड्रैगन बॉल जी तक मैं डिफेंड कर सकता हूँ भाई, काफी हद तक, सब कुछ नहीं पर काफी हद तक। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में जो अभी हो रहा है मांगा में, इसको यार मुझसे ना हो पाएगा भाई डिफेंड। अब या तो यार ये लोग कहानी में समझा देते ये बात कि गोकू में ईगो है, ये लोग खुल के बता भी नहीं रहे। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इसके दिमाग पे असर हो चुका है, क्योंकि दिमाग चल नहीं रहा इसका, तो ये सोच नहीं रहा कि आगे इससे पहले विलन किस किस तरीके के कांड कर चुके हैं एंड में, और ये भी कर सकता है। पर यार जब तेरे आसपास के लोग तुझसे गिड़गिड़ा रहे हो, तुझसे भीख मांग रहे हो, प्लीज इसको खत्म कर दे, खत्म कर दे, खत्म कर दे, तब तो सुन लिया कर यार। और देखा नहीं मानने का नतीजा, देखा क्या हुआ, बन गया पूरा भाई, प्लेनेट से ही फ्यूजन कर लिया उस बंदे ने। हालांकि ये पार्ट मेरे को चैप्टर का बहुत अच्छा लगा, मोरो वाले पार्ट जो थे वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगे। गोकू की ड्रामेबाजी ने मेरा सर दर्द किया, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है भाई तेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, तू कूल है, बहुत मस्त है, ठीक है, पर इस तरीके की ड्रामेबाजी क्यों कर रहा है वे? खत्म करना, अगले चैप्टर आने दे, नई कहानी आने दे। नहीं, मोरो प्यारा प्यारा बकरा है भाई, उसको ऐसे कैसे खत्म कर दे एकदम, है ना। उसको भाई जब तक कि कोई ऐसी चीज ना कर रहा है जैसे कि पूरी अर्थ ही मुसीबत में ना आ जाए, तब तक चैन थोड़ी ना मिलने वाला। और अब हम लोग एक ऐसे संकट में पड़ चुके हो भाई, एकदम मतलब गोकू के लिए तो धर्म संकट है भैया। अब वो अर्थ को उड़ाएगा अगर, तो फिर मोरो तो उड़ जाएगा, पर अर्थ ही नहीं रहेगी तो ये रहेगा कहाँ? और अगर ये मोरो को नहीं उड़ाएगा तो फिर क्या ये मोरो के शरीर के ऊपर रहने वाले हैं सब लोग? हम सब लोग अब क्या मोरो के शरीर के ऊपर रहोगे भाई हमेशा हमेशा के लिए? या फिर ऐसा अगर तुम लोग नहीं चाहते तो इसके बाद एक और चीजें जो हम लोग कर सकते हैं, और मुझे पता तुम लोग होशियार हो भाई, तुम्हारे कमेंट में देख लिए तो सबने ये बात पकड़ ली भाई, सबको पता है भाई कि अब क्या होने वाला। अब आएंगे वेजिटा सामा। मैंने कहा था भाई वेजिटा कुछ ना कुछ जलवा करेगा, और मेरे को लगता है इससे बढ़िया क्या पॉइंट हो सकता है वेजिटा के लिए। अब यहाँ मुझे बस एक छोटा सा डर ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ये गोकू सारी टेक्निक कॉपी कर लेता बंदर के तरीके से, चाहे वो कामयाब हो चाहे कुछ और सीख लेता, ऐसे ही कहीं ये वेजिटा की स्पिरिट फिजन भी खुद ही ना कर दे यार, मेरे को यही डर लग रहा है बस। मतलब वेजिटा ने भाई इतना टाइम लगाया, इतनी मेहनत की वहां जाकर यार, ये सब सीखा वीखा, और ये बंदा बस देख के ही कॉपी कर लेगा तो यार बुरा लगेगा मेरे को, बहुत सही बताऊं। और एक बार फिर से वेजिटा सामा के हाथ से एक मौका चला जाएगा अगर ऐसा हो गया, क्योंकि अभी भाई ये अर्थ से जिस तरीके से फ्यूज हो गया, बस स्पिरिट फिजन टेक्निक ही है जो इसको उससे अलग कर सकती है। और यहाँ पर अगर तुम लोग को भाई स्पिरिट फिजन के बारे में नहीं पता बाई चांस, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। वेजिटा की स्पिरिट फिजन टेक्निक से ये किसी भी फ्यूजन को अलग अलग कर सकता है, अलग अलग। और ये जो मोरो इस अर्थ में फंसा हुआ है, और तुम्हें लगता होगा कि भाई ये फ्यूजन थोड़ी नहीं तो कुछ और है, नहीं बेटा ये फ्यूजन ही है। उसको एक बड़े शरीर की जरूरत थी जिसको कि एंजल पावर भर सके, क्योंकि उसका शरीर तो बड़ा होता जा रहा था, झेल ही नहीं पा रहा था, तो वो पूरे अर्थ को ही अपना शरीर बना लिया उसने फ्यूजन करके, ताकि वो पूरी की एंजल पावर जो है वो उस पूरे में ही बन जाए। और इतना ही नहीं, इससे हमेशा के लिए भाई ये भी साफ हो जाएगा, जो लोग रोते रहते हैं वेजिटा कुछ नहीं करता, वेजिटा कुछ नहीं करता, अबे बेटा वेजिटा के बिना कुछ होता नहीं। चाहे तुम अभी वाला ले लो माहौल जहां पर वेजिटा की स्पिरिट फिजन से अर्थ से मोरो को अलग करके उसको हकाई कर दिया जाएगा। और इससे पहले जो आर्क थी टूर्नामेंट ऑफ पावर, उसमें अगर वेजिटा वो टोपो को जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट था उसको बाहर नहीं करता, और जितने भी उसने किए सबको बाहर नहीं करता, तो क्या गोकू अकेला अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से जीरन और टोपो इन सबसे लड़ लेता? नहीं मेरे दोस्त, नहीं। उससे पहले जमासू में भी वेजिटा हर दम फाइट में गोकू के साथ रहता, हम कभी पीछे नहीं हटता भाई। और इससे ज्यादा मैं बोल तो सकता हूँ, पर मेरे को लगता नहीं जरूरत है बोलने की, सबको पता है भाई वेजिटा ओपी। ऐसा ही नहीं मैं खुद को वेजिटा फैन बोलता हूँ, उसके पीछे अच्छी खासी वजह है, बहुत सारी, एक नहीं है बहुत सारी है। और इसीलिए क्या मैं अकेला हूँ सिर्फ जो ये चाहता, तुम लोग नहीं चाहते कि वेजिटा भाई ये करे इसको अलग करके? मैं तो चाहता बिग बैंग अटैक से खत्म करो यार, मैं तो इतना तक चाहता हूँ। क्योंकि ये गोकू पे भले ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, पर इससे यार इसकी जो ड्रामेबाजियां है ये, अबे सेंजू बीन देने की क्या जरूरत थी?
सैल को देने के बाद इसको पूरी की पूरी खुद को भाई कुर्बान करना पड़ा, लेकिन वो इसको याद कुछ नहीं है कि पता नहीं क्या है, मतलब वो सब भूल गया क्या ये। वहां पर गोहान ने कितनी बड़ी गलती की ईगो में आके, और उसने भाई पूरे पूरे प्लेनेट को मुसीबत में डाल दिया, और यहाँ पर अब ये डाल रहा है। और एक पॉइंट तो याद है मांगा में जब वो क्रिलिन वाला हुआ था, मैंने मांगा में बात भी की थी उस बात की, वहां पूरा उड़ा दे रहा था, वो 20 ने बचा लिया। तो ये अपने दोस्त की भी परवाह करना बंद कर चुका है क्या। अब तुम कहो कि बाद में वो उड़ के लड़ने तो लगा था ताकि अर्थ को डैमेज ना हो, पर भाई वो डैमेज करने के बाद उड़ा, अगर वो 20 ना बचाता तो क्रिलिन को तो हो चुका होता ना डैमेज। लेकिन यहाँ मैं बीरस को भी पेलूंगा। तुम लोग सोच रहे हो कि बीरस को अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला। यार तुम बताओ, ये कह रहा था कि ये मोरो को अब तक खत्म क्यों नहीं कर रहा, खत्म नहीं कर रहा, तू कर देना उधर जाके। तू उधर खड़ा खड़ा देख क्यों रहा है, उधर जाके तेरे को हाथ आके करके बस एक शब्द ही तो बोलना है, बोल दे जाके उधर पे जा, खत्म कर उसको। तू फिर तेरे को कोई हक नहीं है बोलने का जब तू खुद नहीं हुआ जा रहा लड़ने। और गोकू के लिए यहाँ पर एक पॉइंट आ सकता है कि अरे हर विलन अच्छा हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना हर विलन को मारो। नहीं बेटा, हर विलन अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ ही अच्छे हो सकते हैं। और खास करके ये मोरो बकरा, इससे तो उम्मीद मेरे को नहीं है भाई। तुम पता नहीं क्यों अभी तक लगाए बैठे हो। तुम्हें वाकई में लगता है कि ये मोरो बकरा अच्छा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा से उतनी उम्मीद रखो जितना वो फ्रीजा टूर्नामेंट ऑफ पावर में थोड़ी देर के लिए काम आ गया, वो भी अपने फायदे के लिए। उससे ज्यादा उम्मीद ना रखो इन जैसे नमूनों से भाई। इसलिए इनको ज्यादा मौका देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बस खत्म करो एक बार में यार इनका खेल। पर चलो, मेरे को अगले चैप्टर का जो टाइटल है उससे पूरी उम्मीद लग रही कि अगले में खत्म हो जाएगा। इतना खींचा इसको एंड में यार, कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है जरूरत से। लेकिन अब कोई बात नहीं, अगले का जो क्लाइमेक्स वाला नाम भाई है जो टाइटल में, उससे साफ मुझे लग रहा है ये पूरी की पूरी आर्क का दी एंड होने वाला है और एक नई आर्क की शुरुआत होने वाली है। और वो नई आर्क से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ज्यादातर अभी जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है तो एक विलन आता है, फिर एक टूर्नामेंट आर्क आती है, और अब टाइम आ चुका है कि खतरनाक टूर्नामेंट आर्क आए। और क्योंकि अब कोई छोटे मोटे लेवल पे तो होने वाली नहीं फाइट है, बड़े लेवल पे ही करनी है, तो यूनिवर्स के सबसे बेस्ट में तो हो सकता है कि जो 4 जो बचे हुए थे लोग जिनको कि उसमें फाइट में तक नहीं बुलाया गया था, उन्हीं के यूनिवर्स के कुछ लोगों का टूर्नामेंट करवाया जाए। टूर्नामेंट ऑफ पावर में याद है ना वो मोर्टल लेवल जिनका आई था, जो कि हिस्सा ही नहीं लिए थे उसमें। समझिए कि अभी भी घंटी नहीं बजी तुम्हारे दिमाग की। उनमें कोई खतरनाक फाइटर होने तो चाहिए यार, 5-6 यार, 5-6 क्या बल्कि ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि जैनो सामा बहुत टाइम से बिना टूर्नामेंट के हैं भाई। टूर्नामेंट ऑफ पावर में उन्हें मजा आया था, हम लोग को मजा आया था। हम लोग चाहते हैं कुछ बढ़िया देखना, वो भी चाह रहे होंगे कुछ बढ़िया देखना, है ना। तो फिर बढ़िया कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना उनके लिए, और हम सब के लिए भी। और इस आर्क को काफी भाई क्रिटिसिज्म मिला, बल्कि काफी हेट तक मिला है। हालांकि मैं अग्री नहीं करता हूँ भाई, थोड़ी बहुत ड्रामेबाजी की गोकू ने, पर ओवरऑल मेरे को ये आर्क ठीक ठाक लगी। अब मैं भाई एंड मानता हूँ, एंड में इन लोगों ने थोड़ा खिचड़ी ज्यादा बेकार कर दी, पर ओवरऑल ये आर्क मेरे को भाई काम चलाओ तो मैं बोल ही दूंगा, ज्यादा मस्त तो नहीं बोलूंगा यार, सही बताऊं। ब्रोली मूवी में जो दिखाया, टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो दिखाया, अभी तक जिस हिसाब से कहानी बेहतर होती जा रही थी, यहाँ पर आकर थोड़ी सी डगमग हो गई। पर फिर भी फ्यूचर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग बताना आप लोग का क्या हाल है कमेंट में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।